प्रस्तुत कीजिए। जी, धन्यवाद। सभी को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और जी, आज आपको भी। कारगिल दिवस के ऊपर सबने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, तो इसी उपलक्ष्य में मेरी भी एक कविता है जिसको मैं बोलना चाहती हूँ। कारगिल दिवस। एक भारत का नागरिक होना भी किसी महानता से कम नहीं है। एक भारत का नागरिक होना भी किसी महानता से कम नहीं है। वो युद्ध हो या कोई मैदान, जंग लड़ने से कभी भी घबराते नहीं हैं। कितने माँ ने अपने बेटों को कारगिल के युद्ध में खोया होगा। कितने माँ ने अपने बेटों को कारगिल के युद्ध में खोया होगा। घर रोशन तो हुआ होगा, पर घर का चिराग भी तो खोया होगा। घर रोशन तो हुआ होगा, पर घर का चिराग भी तो खोया होगा। माथे की किसी की बिंदी तो हाथों की चूड़ियों को टूटते हुए देखा है। माथे की किसी की बिंदी तो चूड़ी हाथों की चूड़ियों को टूटते हुए देखा है। मेहंदी हाथों की रच भी नहीं पाई थी कि उन्हें विधवा होते भी देखा है। देश के लिए जो कुर्बान करे वो भारत को बचाने वाला विधाता है। देश के लिए जो कुर्बान करे वो भारत को बचाने वाला विधाता है। खुद की जान की परवाह किए बिना कितनों की जान बचाता है। कारगिल में जाना आसान आसान था, पर जिंदगी को जिसने खोया उसने फर्ज असल में निभाया है। रिश्तों को बचाने के लिए उसने खुद की जान को दांव में रखकर कारगिल में गंवाया है। जी, मेरी कुछ पंक्तियाँ थीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विचार थे आपके। बहुत सुंदर गा दी। बहुत सुंदर विचार थे। जी, आखिर क्या भाव रहते हैं सैनिकों के मन में जब वो इस युद्ध में जाते हैं? एक तरीके से सारी भावनाएं घर में छोड़कर, उनके भी अपने परिवार होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके माँ-पिता होते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक कार्यक्रम में मैं गई थी, वहाँ पर शहीदों का ये रजत जयंती कार्यक्रम, जैसा मैंने कहा कि पिछले 1 महीने से चल रहा है। देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग संस्थाओं द्वारा ये रजत जयंती का जो उत्सव है, पिछले 1 महीने से मनाया जा रहा है। तो इसी के तारतम्य में एक कार्यक्रम में मैं गई थी। तो वहाँ मैंने देखा कि जो शहीद सैनिक हैं, उनके पूर्वजन, उनके परिजन आए हुए थे। तो वो परिजनों में मैंने देखा कि एक बच्चा ऐसा था, बोले कि जब मैं 4 साल का, 3 साल का था, तब मेरे पिता शहीद हो गए थे, मैंने उनको देखा ही नहीं। तो वो लड़का बड़ा हो गया, आज उनको देख के ऐसा लगता है। एक पत्नी ऐसी थी, एक हमारे यहाँ की एक शहीद है, इंदौर के ही। उनकी पत्नी के हाल ऐसे थे कि उन्होंने उनके पति के अंतिम यात्रा की या उनको उनका शव ही नहीं मिला। ये स्थिति थी कि उनके जो बस ये सूचना मिली कि पति नहीं है, ये पता भी नहीं चला कि वो कहाँ है। जैसे कहते हैं ना अंतिम क्रिया, उनकी अंतिम क्रिया भी वो नहीं कर पाए उनके घर वाले। तो ऐसी भी स्थितियाँ आती है, ऐसी भी चीजें होती है जो हम कहें ना कि शब्दों में भी व्यक्त करना संभव नहीं होता। एक ऐसे पिता देखे मैंने जिनकी उम्र 85 से 90 साल की थी। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया और उन शहीद मेजर पांडे थे, उनके पिताजी की बात कर रही हूँ। तो वो जब आए थे तो उनके मैंने जब भाव सुने, 85-90 साल के जो बुजुर्ग के भाव थे, वो सुनते ही आँखों से आँसू बहने लगे। तब देख के एहसास हुआ कि क्या इन्होंने अपने बच्चे को संस्कार दिए होंगे जो अपना बेटा उनके घर में कोई नहीं, उन बुजुर्ग पिता के सिवा और कोई नहीं है घर संभालने वाला। उस स्थिति में भी वो घर का ध्यान रखते हैं। आज सोचे कि जो अपनी जान गंवा देते हैं सीमा पर जाकर, आज वो अपने पीछे परिवार को रोते बिलखते छोड़ जाते हैं, असहाय छोड़ जाते हैं। आप सोचिए कि कुछ पैसों में क्या ही हो जाता है, कुछ लाख में क्या किसी परिवार का भला हो जाता है? नहीं होता। जिनके चिराग लुट जाते हैं, जिनके परिवार खत्म हो जाते हैं, वो ये जानते हुए कि अगले पल कुछ भी हो सकता है, वो चले जाते हैं। तो आज जो उस भावना को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को हमने आयोजित करने का निर्णय लिया था। तो आप सभी जुड़े हैं और बहुत सुंदर सुना रहे हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मनीषा जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएँ और कुछ सुनाएं।